धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखो एक बार, जिसके अंदर मेरा ये पुराना वीडियो है। आप देखोगे तो ये वाला जो मैंने वीडियो है ये 9 दिन पहले मैंने दिया था आपको। इसके अंदर मैंने बोला था कि गोल्ड को हम लोग 4423 के आसपास हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बनाना बंद कर देंगे और हम लोग बियरिश साइड की अपॉर्चुनिटीज कुछ एक देखनी स्टार्ट करेंगे। बट कंप्लीटली यहाँ पे भी स्टार्ट नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा ऊपर का भी लेवल आपको दिया था। तो ये वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखना। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्यों मैंने यहाँ पे बोला था कि हम लोग बाय साइड की कंप्लीट अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं, और क्यों मैंने यहाँ पे बोला था कि इस लेवल पे हम लोग क्या होने वाले हैं, गोल्ड के अंदर थोड़ा सा बियरिश होने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। उसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं कि करंटली गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप करंटली गोल्ड के अंदर देखोगे तो गोल्ड अपने जो मैंने ये जो लेवल आपको मार्क करके दिया था वहां से कम्प्लीटली अभी क्या आ चुका है, कम्प्लीटली डाउन आ चुका है। अभी हम लोग इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 आवर का, जैसे जिस तरीके से मैंने बताया था कि अभी मैं एक बार के लिए सब कुछ हटाता हूँ और आपको फिर से एक बार के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप देखोगे जिस तरीके से मैंने बताया था कि गोल्ड के लिए, गोल्ड के अंदर हम लोग यहाँ से बुलिश हुए थे और यहाँ पे आके हम लोग रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, एक डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक जोन था, सप्लाई जोन था यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली का भी एक सप्लाई जोन है ऊपर की साइड में, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये वाला वीकली का सप्लाई जोन है, उसी के साथ में क्या है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला सप्लाई जोन था। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या हो गए थे, रुक गए थे, कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग बियरिश साइड में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। अगर अभी देखोगे तो हम बियरिश साइड में कौन कहाँ तक हम लोग जो है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो बियरिश साइड की हम लोग ट्रेड बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने पास है यहाँ पे ये वाला लेवल देखोगे, ये वाला जो ब्लैक कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल, यानी कि यहाँ पे क्या हुई थी, बायर सेलर की फाइट हुई थी। गोल्ड कंप्लीटली अपसाइड में जा रहा था, यहाँ पे रुका, बायर सेलर की फाइट हुई और फिर बाद में बायर्स फिर से विन विन सिचुएशन के अंदर रहे। तो यानी कि हाई चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वापस एक बार के लिए यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद में अगर अपने को अच्छी रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है और 2 आवर के फॉलो अप पे जोन्स बनते हैं तो उसको हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अच्छे खासे एक बढ़िया डेली टाइम फ्रेम और वीकली के टाइम फ्रेम से वापस डाउन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड वगैरह कुछ नहीं बनाने वाले हैं। डायरेक्ट ट्रेड हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे इस वाले जोन पे। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली कंप्लीटली अपसाइड के अंदर देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक बार के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो गोल्ड जो है ये वाला लेवल जो मैंने दिया था यहाँ से वापस से यहाँ पे आएगा एक बार के लिए, और फिर हो सकता है कि यहाँ से हल्का सा अपसाइड में जाए, और यहाँ पे अगर कोई भी सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ होगा तो वहां से क्या आएगा, फिर से गोल्ड जो है यहाँ पे डाउन आएगा और डायरेक्टली यहाँ पे आके रुकेगा गोल्ड। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अपसाइड के अंदर वापस से मेरे को लग रहा है कि इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो गोल्ड के अंदर कंप्लीटली मुझे अभी ये स्ट्रक्चर लग रही है। तो अभी अपने को क्या देखना है, गोल्ड के अंदर कंप्लीटली डाउन साइड की सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज अपने को देखनी है। अगर मैं आपको 2 आवर पे जाके दिखाऊं तो आप 2 आवर पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आने के बाद में अगर आप देखोगे जो जो डिमांड जोन है वो थोड़ा सा कम चलना स्टार्ट हो गए हैं। आप देखोगे ये वाला जो 2 आवर का जोन था हल्का सा चला, फिर ब्रेक हो गया। ये वाला जो 2 आवर का जोन था ये देखोगे तो चला भी नहीं है, ये कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। अभी इसके ये ब्रेक हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि ऊपर की साइड से क्या सप्लाई ज्यादा है और ये डिमांड जोन है वो नहीं चलेंगे अब इतना। हालांकि कुछ एक डिमांड जोन जैसे चल भी रहे होंगे, जैसे थोड़ा बहुत ये वाला जो डिमांड जोन था ये वाला चल गया हल्का फुल्का, पर वो एक मजे वाली बात नहीं है और ना कॉन्फिडेंस वाली बात इसके अंदर आएगी। अभी हम लोग बियरिश साइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बायर और सेलर की कंप्लीटली फाइट चल रही है, यानी कि सेलर वगैरह हैं वो यहाँ पे ऊपर की ओर क्या है, सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो क्या ला रहे हैं, प्राइस को डाउन साइड में ला रहे हैं, और बायर क्या चाह रहे हैं कि प्राइस क्या जाए, अप साइड में जाए। अभी अगर आप देखोगे तो अपने को कंफर्मेशन मिल चुकी है। कंफर्मेशन क्या मिल चुकी है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाला एक एक डिमांड जोन था, दूसरा अगर आप देखोगे ये वाला एक डिमांड जोन था। अगर आप देखोगे तो ये वाले दोनों के दोनों डिमांड जोन कंटिन्यूअसली ब्रेक हो चुके हैं, और उसके बाद में प्राइस अप गई तो उस टाइम पे इसने क्या बनाया था, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला एक डिमांड जोन बनाया था जो एक बार के लिए चला, फिर उसके बाद में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। यानी कि ये अपने को एक कंफर्मेशन दे चुका है कि अभी गोल्ड जो है वो बियरिश साइड के अंदर रहने वाला है, क्योंकि बार बार से डिमांड जोन ब्रेक हो रहे हैं और सप्लाई जोन जो है वो चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से अपने को क्या है कि हम लोग अभी इस गोल्ड के अंदर कंप्लीटली बियरिश साइड की ही अपॉर्चुनिटी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर अभी देखोगे तो यहाँ पे अपने पास ये वाली जो है ये एक 2 आवर की जोन यहाँ पे बनी हुई है। तो
तो इस वाले 2 आवर के जोन के अंदर अभी एक बार गोल्ड को आने देना, और उसके बाद में अगर आप देखोगे 15 मिनट पे, अगर आप देखोगे तो 15 मिनट पे ये देखोगे आप, ये वाली जो है ये काफी शानदार एक अपॉर्चुनिटी है। अगर गोल्ड आपको फिर से अगर इस वाले जोन पे, यहाँ वाले लेवल पे अगर फिर से एक बार के लिए मिलता है यहाँ पे, तो आप कंप्लीटली यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी जरूर बनाना। ये यहाँ कहीं पे अपना जो है एसएल रहेगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड में गैप देके, मैं पीछे की साइड में यहाँ पे देख के मैं एसएल रख रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे हम लोग 1:3 1:4 के आसपास का हम लोग इजीली यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखोगे ये वाला बीच में जो 2 आवर का जोन है, अगर इसके अंदर आती है प्राइस फिर से यहाँ पे अगर आती है प्राइस, मान लो कि यहाँ से इस वाले लेवल के अंदर आती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट पे एक रिजेक्शन कैंडल देखेंगे, एक या दो रिजेक्शन कैंडल अच्छी, और वहां पे जैसे ही उनका लो ब्रेक होगा तो उसके साथ में ही हम लोग क्या होंगे, इसके अंदर शॉर्ट हो जाएंगे गोल्ड के अंदर। और अपना पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ का टारगेट, अगर आप देखोगे 4250। अभी मैं जो इसमें ट्रेड करने वाला हूँ उसको होल्डिंग की ट्रेड करने वाला हूँ, या तो मैं यहाँ पे शॉर्ट हो जाऊंगा, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए 15 मिनट की अच्छी एक रिजेक्शन कैंडल और अच्छी वहां पे क्लोजिंग वगैरह मिल जाए, तो उसके साथ में मैं यहाँ पे शॉर्ट हो जाऊंगा, और मेरी जो जो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी वो इस वाले पॉइंट पे रहेगी। या फिर मुझे यहाँ क्या मिल जाए कि यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री यहाँ पे मिल जाए मेरे को, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ तक मैं होल्ड करने वाला हूँ। तो ये जो है ये मेरा अभी गोल्ड के अंदर नेक्स्ट जो प्लान है वो मेरा रहने वाला है। देखते हैं किस तरीके से गोल्ड अभी आगे परफॉर्म करता है, पर मुझे अभी प्राइस एक्शन जो देख रहा हूँ मैं, और जिस हिसाब से यहाँ पे सप्लाई जोन है और जिस हिसाब से सप्लाई जोन ने कंफर्मेशन दिया है 2 आवर पे, तो लग रहा है कि गोल्ड जो है अभी ये कंप्लीटली में डाउन साइड के अंदर ही जाने वाला है। तो आप डाउन साइड की अभी एक बार के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते रहना गोल्ड के अंदर, तो वही मुझे लग रहा है। उसके बाद में अगर आप देखोगे जिस तरीके से मैंने आपको जेपीवाई के पेयर्स वगैरह बताए थे, मैंने आपको अगर आपको याद हो तो मैंने जेपीवाई के जो पेयर वगैरह थे मैंने अ, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, तो ये जो है, ये देखो ये वाला, यहाँ पे मैंने सेम इसके आपको अंदर एक्सप्लेन किया था कि ये जो जेपीवाई है पेयर्स के यूरो अंदर हम जेपीवाई, लोग क्या होने वो वाले हैं, सेम इसके अंदर कंप्लीटली अप्लाई होगी। बुलिश देखो साइड की क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग अब देखने इसके वाले अंदर आ हैं। रहा है, ये भी तो फॉलो अप मैंने ट्रेड ही है। आपको इसके अंदर जैसे ही जेपीवाई के पेयर्स को मैंने यहाँ कहीं पे उन्होंने मैंने यहाँ पे, एक्सप्लेन किया था, आई उसके थिंक बाद हाँ, में ये देखो ये यूएसडी सारे के सारे जेपीवाई के मैंने अंदर पेयर्स आपको क्वार्टरली का मार्क डिमांड करके जोन है और दिए थे वीकली का कि यहाँ से डिमांड जोन हम है। लोग तो मैं ये चीज़ जेपीवाई आपको पेयर्स क्यों के अंदर बता क्या रहा हूँ, होंगे, कंप्लीटली बुलिश क्योंकि साइड के अगर आप अंदर देखोगे एक ना अपॉर्चुनिटी जेपीवाई के देखने जो वाला है। तो अगर इसे आप डाउन देखोगे तो आए ये है हैं, यूएसडी आप ट्रेड जेपीवाई, से पहले आप एक उसके काम बाद करना में जो वीकली ये के अंदर आ रहा यूएसडी है। जेपीवाई जैसे और इनकेस जीबीपी है जेपीवाई, नहीं इसके अंदर एयूडी जो, जेपीवाई, यहाँ ये से ही सारे मान के लो सारे मैंने कि मैं जेपीवाई के पेयर एक्सप्लेन दिए करने, थे आपको कि मैं हम लोग इनके अंदर क्या होने वाले हैं, कंप्लीटली बुलिश होने वाले हैं। उसके बाद में इनका रिजल्ट क्या रहा, अगर आप देखोगे ये वाला मैंने न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर दिया था, आप देखोगे कंप्लीटली क्या ही इनके अंदर रिजेक्शन आया है। अगर आप देखोगे यहाँ से ये वापस से ऑलमोस्ट 2 से 3% के आसपास का रिकवर कर चुके हैं। और आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बना था, आप देखोगे यहाँ से क्या ही शानदार रिजेक्शन आया, और अभी यहाँ पे न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर यहाँ पे काफी शानदार एक जो है डेली टाइम फ्रेम का जोन बना हुआ है, जिसको भी हम लोग ट्रेड करेंगे कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जोन जो है ये चलने वाला है। उसके बाद में कोई सा भी देख लो आप, एयूडी जेपीवाई को मैंने यहाँ कहीं पे आपको बोला था, उसके बाद में आप देख लो क्या ही इसका रिजल्ट है। यूरो जेपीवाई के अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर कोई जोन नहीं है तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जीबीपी जेपीवाई के अंदर ये वाले जो जोन मैंने मार्क करके दिए थे वहां से आप देखो क्या ही रिजेक्शन आया इनके अंदर। सीएचएफ जेपीवाई में ये वाला जोन मार्क करके दिया था, कैट जेपीवाई के अंदर ये वाला जोन मार्क करके था, जस्ट इसको ब्रेक किया और यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स हुआ था ये। यूएसडी जेपीवाई के अंदर ये वाला जोन मैंने मार्क किया था वीकली डिमांड जोन, और वहां से आप देख लो क्या ही रिजल्ट है इनके। तो अभी अपने पास अगर देखोगे तो अभी करंटली अपने पास सिर्फ न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, वो है इस डेली टाइम फ्रेम। अगर ये जोन जो है यहाँ इसकी जो प्राइस है वो इस डेली टाइम फ्रेम के जोन के अंदर आने देना। उसके बाद में आप जो है इसके अंदर देखोगे तो आप 2 आवर पे ऐसा कुछ जोन नहीं बना हुआ है, 2 आवर पे जोन नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं 2 आवर पे, या तो हम लोग कंफर्मेशन ले लेंगे कि यहाँ से क्या बने कि यहाँ से जो है वापस प्राइस अपसाइड में जाए। और 2 आवर पे अगर कोई भी जोन बनता है, जैसे कि अगर आप देखोगे जो पीछे वाला जोन था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार किस तरीके से आप कर सकते हैं इसके अंदर ट्रेड। अगर आप देखोगे एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको रिप्ले भी कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो है ये वाला वन डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बना हुआ था, तो मैं क्या करा था इसके अंदर प्राइस आए,
और जैसे ही इसके अंदर प्राइस आएगी तो 2 आवर पे मैं चला जाऊंगा। तो जैसे कि मान लो इसके अंदर प्राइस आ जाएगी, जैसे ये प्राइस आई अभी, यहाँ पे प्राइस आने के बाद में ये अपसाइड के अंदर जा रही है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्क कर लेना इनको। जैसे कि मान लो कि अभी क्या बन गया है, यहाँ पे ये वाला जो है ये 2 आवर का टाइम फ्रेम का जोन बन गया है, ये कंप्लीट जोन बन गया है। तो आप ये अगर वापस से इसके अंदर एंट्री मिलती है तो हम लोग इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या हुआ कि इसके अंदर एंट्री नहीं मिली, प्राइस अपसाइड में जा रही है, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस फिर से अप गई, और यहाँ पे अगर पूरी रैली के यहाँ पे देखोगे आपने कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हम लाइव प्राइस भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये 2 आवर का ऐसा कोई जोन नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छा कोई जोन नहीं बना है, यहाँ पे कोई अच्छा नहीं जोन बना है। पर अगर देखोगे यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, अगर सारी की सारी ग्रीन कैंडल बन गई और उनके बीच में अगर एक रेड कैंडल बन जाए ना, तो उसको हम लोग डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। रेड कैंडल का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या है, सेलर्स ने अपना सारा जोर लगा दिया, अपना सारा जोर लगा दिया कि मैं प्राइस को डाउन लेके जाऊंगा, पर बायर्स इतने हैवी हैं यहाँ पे कि उसको फिर से अपसाइड के अंदर लेके चले गए। तो अगर प्राइस इस तरीके से, अगर अपने को कोई कोई भी 2 आवर का जोन मिलता है, तो उसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है प्राइस प्राइस अगर यहाँ पे आप प्राइस देखोगे ना, ऑलमोस्ट इस वाले जोन को जस्ट टच करिए और फिर बाद में अपसाइड के अंदर चली गई। आप देखोगे यहाँ पे वीक टू वीक अगर इसको मैं लेता हूँ, ऑलमोस्ट जस्ट इसको टच करिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे आइए, आप थोड़ा सा ऊपर एंट्री रखोगे और यहाँ कहीं पे अपना एसएल रहेगा। और उसके बाद में अगर आप देखोगे इसके अंदर 1:2 और 1:3 का इजीली अपने को इसके अंदर टारगेट मिला है। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप क्या बना सकते हो, अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो। जैसे इस वाले जोन के अंदर आती है, तो इस वाले 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर जोन के अंदर अगर अभी ये वाली प्राइस आती है इस वाले जेपीवाई पेयर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली अपॉर्चुनिटी हम लोग बनाएंगे कि जैसे ही 2 आवर का कोई भी अगर जोन यहाँ पे बनता है, तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद में अगर देखोगे एयूडी जेपीवाई के अंदर भी यहाँ पे भी बना हुआ है ये डेली वाला टाइम फ्रेम, इसको भी आप मार्क करके रख लो। यहाँ पे ये वाला डेली टाइम फ्रेम का जोन है। अगर 2 आवर पे कोई भी अगर अपने को फॉलो अप जोन मिलते हैं 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल पे, हम लोग उसको ट्रेड करने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर इतना अच्छा जोन नहीं है, पर फिर भी हम लोग, जेपीवाई का पेयर है, इतने अच्छे जगह से चल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपने को मिलेगा तो हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। एक साथ में जेपीवाई पेयर्स के अंदर में एक साथ में ज़्यादा जो है ट्रेड मत बनाना। अगर एक साथ में अगर ब्रेक होते हैं तो आपको लॉस ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा अपना डाइवर्सिफाई करके रखना अपना जो भी आप ट्रेड बनाओगे। तो आप न्यूजीलैंड जेपीवाई को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना, जो कि मैं अभी भी टॉप प्रायोरिटी पे अपने रख रहा हूँ, न्यूजीलैंड जेपीवाई। तो इस तरीके से हम लोग गोल्ड के अंदर जो मैंने बताया वो हुआ, और न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर जो मैंने बताया था, जेपीवाई पेयर्स के अंदर कंप्लीट में जो भी मैंने बताया था वही हुआ है। तो आप इस तरीके से, किस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आई होप कि आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आ रही होगी। बाकी आपको कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और बाकी ट्रेड करते रहिए और अच्छे तरीके से और मस्त तरीके से ट्रेड करते रहिए। बाकी गोल्ड के अंदर हम लोग कंप्लीटली अभी बियरिश साइड की अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं, और न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर नेक्स्ट अपना यहाँ पे टारगेट ये जो है, ये वाला जोन अपना रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग 2 आवर के जोन को ट्रेड करने वाले हैं। उसके अलावा मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं वो आपको भी बता। इसमें इसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी और है जिसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी के अभी। जैसे अगर आप देखोगे ये वाला जो है, ये अभी जो प्राइस जो है जीबीपी एयूडी के अंदर, ये क्या हुआ था कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन था, वीकली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस अपसाइड में गई, और यहाँ पे ये एक डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बनाया था। और अगर आप देखोगे अभी जो प्राइस है इसी डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर आई है, और यहाँ से ही क्या गई है, अपसाइड के अंदर गई है। अपसाइड में जाते टाइम अगर आप देखोगे जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से क्या बनाया है इसने, यहाँ पे एक देखोगे 2 आवर का फॉलोअप जोन बनाया। उससे पहले ये वाला 2 आवर का फॉलोअप एक जोन बनाया था इसने, जिसके अंदर अच्छे आप देखोगे क्या इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपने को टारगेट मिला है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अभी जो है इसने नया ये वाला 2 आवर का टाइम फ्रेम का जोन बनाया है। अगर प्राइस अपने को इस वाले जोन के अंदर आती है और अपने को अच्छा एक रिजेक्शन कैंडल मिलता है, तो उसी के साथ में हम लोग क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। और मैं इसके अंदर डायरेक्ट भी एंट्री लूंगा, क्योंकि मुझे रिजेक्शन कैंडल नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम का मेरे पास सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान करने वाला हूँ। और ये इसका थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, और मैं 1:6 to 7 के आसपास आसपास के अंदर इसके अंदर मैं क्या रखने वाला हूँ, टारगेट रखने वाला हूँ। मिनिमम 1:5 का मैच में टारगेट लूंगा। सिक्स मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बार बार से फिर यहाँ से रिजेक्शन होगा, और 1:6 का टारगेट लेने में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पर आप 1:5 का आराम से इसके अंदर टारगेट देख सकते हैं।
बाकी यहाँ पे फॉलो अप पे अगर कोई सप्लाई जोन बन के आ जाता है, तब अपने हम लोग उसके हिसाब से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इनके अंदर टारगेट लेने वाले हैं। बाकी ये दो जो अपॉर्चुनिटी है, जीबीपी एयूडी न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर और गोल्ड के अंदर, जो हम लोग ये वाली जो मैंने अपॉर्चुनिटी बता दी आपको, ये वाली और ये वाली। बाकी अगर नीचे आता है तो हम लोग इस गोल्ड को मैं बाकी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये थी सारी अपॉर्चुनिटीज। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।